नमस्कार। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद ढेर सारे नंबर्स, ग्राफ्स, एक उलझी हुई सी दुनिया है ना? पर क्या हो अगर हम इसे एक बहुत बड़े हलचल वाले शहर की तरह देखें? आज चलिए इसी शहर की एक सैर पर निकलते हैं। क्योंकि देखिए, एनएसई की वेबसाइट पर जाते ही ये सारे शब्द डेरिवेटिव्स, आईपीओ, टर्नओवर एक साथ सामने आ जाते हैं। सच कहूं तो ऐसा लगता है जैसे किसी अनजान शहर में पहुंच गए हों और कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए साथ मिलकर इस फाइनेंशियल शहर की गलियों में घूमते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। इस शहर को समझने का सबसे अच्छा तरीका है यहाँ के लोगों से मिलना। तो हम इसे 3 नजरियों से देखेंगे, एक इन्वेस्टर, एक कंपनी और एक प्रोफेशनल ट्रेडर। इस तरह पूरा इकोसिस्टम बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये फाइनेंशियल शहर कितना बड़ा है। ये कोई छोटा मोटा बाजार नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए, $4.89 ट्रिलियन। ये इस पूरे वित्तीय शहर की कुल कीमत है। इससे ही अंदाजा लग जाता है कि यह सिस्टम कितना विशाल और कितना जरूरी है। और इस विशाल शहर को अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ के 3 सबसे अहम किरदारों पर फोकस करेंगे, इन्वेस्टर, कंपनी और प्रोफेशनल ट्रेडर। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस शहर के पहले निवासी से, यानी एक इन्वेस्टर से। कोई भी जो अपनी मेहनत की कमाई को बढ़ाना चाहता है, एनएसई उनके लिए आखिर क्या-क्या करता है, देखते हैं। एनएसई इन्वेस्टर्स को आप कह सकते हैं कि एक पूरी टूल किट देता है। इसमें एजुकेशनल प्रोग्राम से लेकर फ्रॉड से बचाने के उपाय तक सब कुछ है। यहाँ कंपनियों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। अपना ब्रोकर कौन है ये पता कर सकते हैं और मार्केट का लाइव डेटा तो है ही। और पता है, इस सिस्टम को निष्पक्ष बनाने के लिए भी कई इंतजाम है। इसका एक बढ़िया उदाहरण है प्री ओपन मार्केट। ये मार्केट खुलने से ठीक 15 मिनट पहले का एक सेशन होता है, जहां डिमांड और सप्लाई के हिसाब से एक ओपनिंग प्राइस तय हो जाती है। इससे फायदा ये होता है कि मार्केट खुलते ही जो अचानक से बाहरी उतार चढ़ाव होता है, उससे बचा जा सकता है। और देखिए, प्री ओपन सेशन में कुछ ऐसा नज़ारा होता है। ये टेबल सिर्फ एक झलक है। इसमें दिख रहा है कि किस शेयर की शुरुआती कीमत क्या हो सकती है। तो मार्केट खुलने से पहले ही एक अंदाजा लग जाता है कि हवा किस तरफ है। जैसे यहाँ रिलायंस है, आईसीआईसीआई बैंक है, इनकी अनुमानित कीमतें साफ दिख रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे दूसरे निवासी की, यानी एक कंपनी की। मान लीजिए कोई कंपनी है जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, पैसा जुटाना चाहती है। तो उसके लिए एनएसई क्या करता है? किसी भी कंपनी के लिए स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना एक सफर जैसा है। इसकी शुरुआत ऑनबोर्डिंग से होती है, फिर आईपीओ के जरिए वो बाजार में कदम रखती है और फिर उसे लगातार अपनी जानकारी पब्लिक करनी होती है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। और ये जो लगातार रिपोर्टिंग होती है ना, ये बहुत ज़रूरी है। जब कोई कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स या शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसी जानकारी पब्लिक करती है, तो इससे इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ता है, उन्हें सही फैसले लेने में मदद मिलती है। अब बारी है हमारे शहर के तीसरे और बहुत ही अहम निवासी की, प्रोफेशनल ट्रेडर या मार्केट मेंबर। ये वो लोग हैं जो रोजाना सीधे सीधे मार्केट के साथ डील करते हैं। इनके लिए एनएसई के पास बहुत ही खास रिसोर्सेज हैं। मतलब मेंबर बनने के लिए काफ़ी कड़े नियम और शर्तें हैं। इन्हें एडवांस ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी मिलती है और इस बात पर भी नज़र रखी जाती है कि सब कुछ नियमों के दायरे में ही हो। तो अब जब हम शहर के निवासियों से मिल चुके हैं, तो चलिए उस बुनियाद को देखते हैं जिस पर यह पूरा शहर खड़ा है, यानी कि वो नियम जो इसे सुरक्षित रखते हैं और वो रिसर्च जो इसे समझदार बनाती है। इसे हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है रूल बुक, मतलब नियम कानून। इसमें मार्केट पर नजर रखना, मेंबर्स के खिलाफ एक्शन लेना और अफवाहों को वेरीफाई करना शामिल है। और दूसरी तरफ है एक तरह की यूनिवर्सिटी, जिसमें एनएसई एकेडमी, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और मार्केट पल्स जैसे पब्लिकेशंस हैं जो ज्ञान और समझ को बढ़ाते हैं। आखिर में एनएसई का जो रिसर्च डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ डेटा इकट्ठा नहीं करता, वो उस डेटा को एनालाइज करता है और उसे ऐसी इनसाइट्स में बदलता है जो इन्वेस्टर्स, कंपनियों, यहाँ तक कि पॉलिसी मेकर्स के भी काम आती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सूचना को ज्ञान में बदलना।
तो घूम फिर कर हम वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। जो चीज पहली नजर में सिर्फ कंफ्यूज करने वाले शब्द और नंबर्स का जाल लगती है, वो असल में एक बहुत ही सावधानी से डिजाइन किया गया एक स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम है, इन्वेस्टर्स, कंपनियों और ट्रेडर्स सभी के लिए। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि कैसे एनएसई असल में एक पूरा इकोसिस्टम है। लेकिन आज की दुनिया में जहां हर जानकारी एक क्लिक पर है, एक सवाल तो बनता है कि आने वाले वक्त में भविष्य के ये बाजार आखिर